पता है, आज तक ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि गिरफ्तारी का मतलब हथकड़ी लगाना होता है। ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। और यह भी कि पुलिस चाहे तो किसी को भी हथकड़ी लगा सकती है। लेकिन अगर आप ऐसा मानते हो तो आप गलत हो। भारतीय कानून के तहत पुलिस को हर व्यक्ति को हर मामले में हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि बिना कारण हथकड़ी लगाना व्यक्ति के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है और हथकड़ी को पुलिस की नियमित प्रक्रिया बनाना अमानवीय और अनुचित है। न्यायालय ने यह भी साफ किया कि केवल गिरफ्तारी हो जाना या केवल गंभीर अपराध का आरोप लग जाना पुलिस को हथकड़ी लगाने का स्वतः अधिकार नहीं देता। पुलिस केवल उसी स्थिति में हथकड़ी लगा सकती है जब वास्तविक और स्पष्ट खतरा मौजूद हो, जैसे कि अभियुक्त का हिंसक होना, उसके भाग जाने की मजबूत संभावना होना, उसका आदतन अपराधी होना या पुलिस अथवा आम जनता के लिए वास्तविक खतरे का ठोस आकलन होना। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम असम राज्य 1995 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि बिना न्यायालय की विशेष अनुमति के किसी भी अंडर ट्रायल को हथकड़ी पहनाकर अदालत में पेश करना अवैध होगा और यदि किसी असाधारण परिस्थिति में ऐसा किया जाता है तो पुलिस को अपने निर्णय का लिखित औचित्य दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 का ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस की सख्तियों पर सख्त सीमाएं तय की और यह स्पष्ट किया कि अभियुक्त की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी व्यवहार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा, जिसमें बिना वजह हथकड़ी लगाना भी शामिल है। हालांकि हाल ही में लागू नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कुछ गिने चुने गंभीर मामलों जैसे आदतन अपराधी, फरार होने का जोखिम, संगठित अपराध, आतंकवाद, बलात्कार, हत्या जैसे अपराधों में पुलिस को हथकड़ी लगाने की वैधानिक अनुमति दी गई है। लेकिन यह अधिकार भी असाधारण, न्यायोचित और लिखित होना चाहिए और किसी भी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों से ऊपर नहीं हो सकता, उसके संग चल सकता है। यदि पुलिस बिना वास्तविक जोखिम के आकलन के या अपनी शक्ति का दिखावा करने के लिए किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाती है तो यह मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय से राहत, मुआवजा मिल सकता है और संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई तक हो सकती है। यदि दुर्भावनापूर्ण मंशा सिद्ध हो जाए तो अधिकारी की नौकरी जाना और यहाँ तक कि कारावास भी संभव है। कानून का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, हथकड़ी सुरक्षा के लिए हो सकती है, अपमान के लिए नहीं। थैंक यू सो मच।